हाँ जी। सब गुरुदेवों को, साथियों को सत सत हाँ जी। वंदन। हम्म। क्या हो गया? बढ़ गया? नहीं है। लगने की दबा दिया। नहीं दबाया कहीं नहीं, कहीं लगा तो ऐसे लग गया तो इस पे लग गया। यहाँ लग गया। ठीक है, इसको हटा दो। आज का विषय नया है। अहिंसा की साधना में अपरिग्रह भी एक साधन है। भारतीय तत्व चिंतकों ने अहिंसा की साधना आराधना के लिए परिग्रह यानी असक्ति से संग्रह वृत्ति। परिग्रह का एक्चुअली क्या है? असक्ति से संग्रह। किसी के पास बहुत ज्यादा है, इसका मतलब नहीं कि परिग्रह है। अगर उसकी उसमें आसक्ति नहीं है, अगर उसकी आसक्ति नहीं है, बहुत है, धन है। भगवान के 10वें श्रावक जो थे, उनके बहुत धन था उनके पास, लेकिन आसक्ति नहीं थी उस धन में। तो आसक्ति से संग्रह वृत्ति, ये परिग्रह का त्याग आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य बतलाया है। मतलब साधना के लिए ये अनिवार्य बताया कि इसका त्याग, परिग्रह। 5 महाव्रतों में सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है, परिग्रह। इसी से बाकी सारे इसी में ही आ जाते हैं। इसके बिना हमारी अहिंसा अपूर्ण है। संयम की साधना करने वाला व्यक्ति यदि किसी प्रकार का संग्रह स्वयं करता है, दूसरों से करवाता है, अथवा करने वाले का अनुमोदन व प्रेरणा करता है, तो वह दुखों से कदापि छुटकारा नहीं पा सकता। ये भगवान महावीर का स्पष्ट उद्घोष है। सूत्र कृतांत के अंदर ये आया हुआ है। ज्ञान दर्शन की दृष्टि से महारंभी एवं महापरिग्रही व्यक्ति अधोगति का अधिकारी होता है। अगर महापरिग्रही है तो उसको नरक का अधिकारी बताया। हाँ, तत्वार सूत्र के 6:15 में आएगा। तत्वार सूत्र के 6:17 में जैनाचार्य ने बतलाया है कि अल्प परिग्रह और अल्प हिंसा करने वाला व्यक्ति और कुछ भी साधना ना करे, तब भी वह अगले जन्म में मनुष्य गति प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना व्यर्थ परेशानी मोल लेने के अतिरिक्त एक प्रकार की सामाजिक चोरी भी है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट में जरूरत से ज्यादा रखा है, तो किसी को अधिकार से वंचित रखा हुआ है, किसी दूसरे का रखा हुआ है, क्योंकि ये इस टोटल लोग के अंदर, ये जैसे पॉकेट है ना, इसमें सब कुछ फिक्स्ड है। जो कुछ सामान पड़ा हुआ है, आपने ज्यादा रख लिया तो कहीं किसी को कम मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, वो उससे वंचित रह जाएगा। हाँ। महाभारत के प्रणेता महर्षि व्यास ने कहा कि उदर पूर्ति के लिए जो आवश्यक है, कि जो आवश्यक है वह व्यक्ति का अपना है। इससे अधिक जो व्यक्ति संग्रह करके रखता है वह चोर है और दंड का पात्र है। इस तस्कर कर दिया, तस्कर वृत्ति से बचने के लिए ही अपरिग्रह वृत्ति को स्वीकार करना परम आवश्यक है। आज अर्थात वर्तमान में व्यक्ति समाज और राष्ट्रों में जो अंतर्द्वंद चल रहे हैं, उसके मूल में भी अनुचित संग्रह वृत्ति ही मूल कारण है। वो देशों में इकट्ठा करके सामान रख लेते हैं, मतलब ज्यादा रख लेंगे अगर किसी पे है। जैसे हम समझते हैं हमने अपने घर में रखा, फिर अपने प्रांत में ज्यादा, जो चीज मेरे पास ज्यादा दूसरे प्रांत में कमी है। ऐसे ही देशों में है, देशों में। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब यही है कि जो चीज आपके यहाँ ज्यादा है और दूसरे के पास कमी है, तो उसको दे दो, उसको दे दो। चाहे आप व्यापारी करते हो पर देते हो वो भी मर्जी से देते हो ना, इसको देना इसको नहीं देना। तो ये क्या, ये राष्ट्रों में जो अंतर्द्वंद चल रहे हैं, उसके मूल में भी अनुचित संग्रह वृत्ति ही मूल कारण है। रक्षा के लिए उचित प्रतिक्रियात्मक साधन प्रसाधन जुटाना और बात है। अब रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे डिफेंस का खर्चा है, उसके लिए आर्मी इकट्ठा करता है, सामान इकट्ठा करता है। नहीं दूसरों की सुख सुविधाओं का अपहरण करके उन पर आएगा। अनुचित करना दूसरी बात है। दोनों बातें फर्क है। आप कहीं पर जो है अपनी रक्षा के लिए वो चीज मैं दूसरे को नहीं देनी जो मैंने डेवलप कर ली है, तो मैं अपनी रक्षा के लिए उसको तो मैं रख सकता हूँ। लेकिन दूसरों की सुख सुविधाओं का अपहरण करके उन पर अनुचित, मतलब अनुचित इसको संग्रह कर लेना, वो दूसरी बात है। दोनों बातें अलग हैं। विश्व का कोई भी धर्म परिग्रह को मुक्ति का साधन स्वीकार नहीं करता है। सभी धर्मों ने इसे पापों का संग्रह व आत्म पतन का मूल कारण माना है। परिग्रह की कड़ी आलोचना करते हुए ईसाई धर्म के महान प्रवर्तक ईसा ने बाइबल में कहा है कि सुई के छिद्र में से ऊंट कदाचित निकल जाए,
किंतु अकूत धन का धनवान मुक्ति के लिए ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकता। क्या कहा कि सुई के अंदर जो आई होती है जिसमें से धागा डालते हैं, उसमें से ऊंट शायद निकल जाएगा, ऊंट कदाचित निकल जाए, किंतु अकूत धन, मतलब धन का भंडार का धनवान जो मुक्ति के लिए ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकते धन के साथ। क्योंकि परिग्रह आसक्ति का मूल कारण है, और जहां आसक्ति है वहां अनासक्ति का अभाव रहता है, और साथ ही वह आसक्ति को बढ़ाता भी है। इसी का नाम मूर्छा है, इसी का नाम मूर्छा है। जो जो मूर्छा ग्रधी, ग्रधी जो है आसक्ति बढ़ती है, त्यों त्यों हिंसा भी बढ़ती है, और ये हिंसा आत्म पतन के साथ साथ सामाजिक वैषम्य के को भी जन्म देती है। ये देखिए, अगर जितना जितना कहते हैं ना कि मतलब अमीर और गरीब में जो डिफरेंस जब बढ़ता है, ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसके साथ साथ सामाजिक वैषम्य को भी जन्म देती है। अतः परिग्रह सामाजिक विषमता का मूल कारण है, और विषमता स्वयं में ही एक हिंसा है। जो विषमता है वो स्वयं में ही एक हिंसा है। इस दृष्टि से परिग्रह को भी हिंसा की परिधि में लिया गया है। प्रश्न व्याकरण सूत्र 1.5 में एक उपमा द्वारा बताया गया है कि परिग्रह रूपी वृक्ष के स्कंद अर्थात तने हैं लोभ, कलेश और कषाय। उस परिग्रह रूपी वृक्ष का जो तना है वो क्या है? लोभ है, कलेश है, कषाय है। चिंता रूपी सैकड़ों ही सघन और विस्तीर्ण उसकी शाखाएं हैं। फिर उसके कारण चिंता रूपी सैकड़ों ही उसकी सघन और विस्तीर्ण उसकी शाखाएं हैं। इसलिए अहिंसा और शांति की कामना करने वाले की को अपरिग्रह की साधना करनी होगी। अगर अहिंसा और शांति की कामना करते हो तो फिर अपरिग्रह की साधना करनी होगी। अहिंसा के साथ अपरिग्रह का एक प्रकार का तादात्म्य संबंध है। परिग्रह में अर्थ मुख्यतः चाहिए, परिग्रह में अर्थ जो है ना मुख्यतः चाहिए। अर्थ का मतलब धन, और अर्थ के उपार्जन के लिए हिंसा करनी होती है। परिग्रह के संरक्षण के लिए भी हिंसा का आश्रय लेना पड़ता है। परिग्रह अर्थात अर्थ संग्रह, संपत्ति आदि पर ममत्व अपने आप में हिंसा है। इसलिए परिग्रह का त्याग किए बिना अहिंसा का वास्तविक आनंद एवं सौंदर्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि जहां परिग्रह है वहां हिंसा अवश्यंभावी है। भगवान महावीर की भाषा में आत्मा के लिए यदि कोई सबसे बड़ा बंधन है तो वह है परिग्रह। प्रश्न व्याकरण सूत्र के 2.1 में आया हुआ है, परिग्रह के जाल में आबद्ध आत्मा विविध हिंसा में प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है। आचार्य उमा स्वाति अनुसार मूर्छा परिग्रह अर्थात मूर्छा भाव परिग्रह है। पदार्थ के प्रति हृदय की आसक्ति ममत्व की भावना परिग्रह है। आचार्य शंभव ने परिग्रह की व्याख्या में कहा है कि मुच्छा परिग्रहो वुत्तु वुत्तो न्यायपुतेन ताइना। हाँ, न्यायपुतेन ताइना 10वें कालिक सूत्र में ही आया है, छठे अध्ययन। किसी भी वस्तु में बंध जाना अर्थात उसे अपने अपनी मानकर उसकी ममता में लिप्त हो जाना तथा ममत्व के वश होकर आत्म विवेक को खो बैठना परिग्रह है। किसी वस्तु में बंध जाना, बंध जाना अर्थात उसे अपनी मानकर उसकी ममता में लिप्त हो जाना तथा ममत्व के वश होकर आत्म विवेक को खो बैठना परिग्रह है। इस प्रकार किसी वस्तु को मोह बुद्धि वश आसक्ति पूर्वक ग्रहण करना ही परिग्रह है। परिग्रह आत्म विकास में एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है। इससे आत्म विकास की दशा अवरुद्ध हो जाती है। जितना सामान ज्यादा है ना उतनी अटेंशन ज्यादा है, उतनी ज्यादा है। वो कहते हैं ना, इफ यू मतलब अगर ट्रेवल करते हो तो जो है उसमें जितना लाइट ट्रेवल करते हो उतना आप सुखी रहते हो। इसी तरह ही हाँ, अपने हाथ में ही बैग पकड़ा हुआ है, उसको किधर है कहाँ है, जहां बैठे वहीं रखा हुआ है उसके साथ। और मैं कह रहा हूँ बैग भी ना हो, अगर वैसे ही हो, झोली हो जो गले में डाली हुई हो, तो फिर कुछ और भी नहीं चक्कर। ये तो हाथ वाली फिर भी जो छूट सकती है, कहीं छूट सकती है। इससे आत्म विकास की दशा अवरुद्ध हो जाती है। जब एक क्षेत्र काल भाव अनुसार उसकी अलग अलग भूमिका हो सकती है।
वो तो है ही है, वो तो ये तो चारों है ही कैटेगरी है, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो हो ही जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, हाँ मान लीजिए आप है और आपके पास में कोई बहुत अच्छी मशीन की चीज है, हाँ और आप जानते हो कि मुझे चलानी नहीं आती, और आप इसलिए मुझे जल्दी से आनाकानी करो, हाँ। तो थोड़ी समझ जाए कि आप आपकी मूर्छा उसमें खरीद रहे आपका। नहीं, मतलब फंसा तो हुआ हूं ना। विचार हो सकते हैं ना। नहीं, चार अलग है, लेकिन फंसना तो उसमें भी है ना। द्रव्य से है, क्षेत्र से चार यही होंगे ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो इसमें फंसा तो हुआ ही हूं ना। द्रव्य से रखा हुआ है, मान लिया द्रव्य से देने को तैयार हूं, भाव से पकड़ा हुआ है, मेरी चीज वहां उस क्षेत्र में पड़ी है। अब ये जो बहाने होते हैं ये यही होते हैं। हाँ हाँ, ये बहाने, लेकिन है तो परिग्रह ना। पर सारी परिग्रह है, सारी परिग्रह। किसी भी चीज में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तो उसको वही, वो वही की वही रहती है ना, उसको थोड़ी बदल सकता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। संग्रह वृत्ति अनर्थों की विष बेल है जो निरंतर बढ़ती रहती है, इसमें अनेक कटुता रूपी फल लगते हैं। मतलब संग्रह वृत्ति की अनर्थों की विष बेल है ये, और बेल जो है निरंतर बढ़ती रहती है, उसमें अनेक कटुता रूपी फल लगते हैं। ये फल भले ही दिखने में अत्यंत सुंदर लगे, किंतु अंततः उनका परिणाम मरणांतिक है। रूसी क्रांतिकारी लेनिन ने तो संग्रह वृत्ति को मानव समाज की पीठ पर एक जहरीला फोड़ा कहा है। उसका ऑपरेशन हो तभी उसमें रहा हुआ काला बाजार और अप्रामाणिकता का खून तथा उसमें फैलने वाली शोषण वृत्ति की दुर्गंध दूर हो सकती है। परंतु वर्तमान में मानव का मानस ऐसे फोड़ों को बढ़ाने में विशेष प्रयत्नशील है। एक व्यक्ति के पास इतना अधिक संग्रह हो रहा है कि वह दूसरे उसके अभाव में रोते हैं, बिलखते हुए दम तोड़ते रहते हैं। आजकल जो धनी और गरीब के मध्य जो एक बड़ी गहरी, जो एक गहरी खाई दिखाई पड़ रही है, वो इसी आर्थिक वैषम्य का परिणाम है। ये तो सामाजिक दृष्टिकोण। पर जिसके पास ज्यादा है और जिसके पास कम है, वो उसके कर्मों के अनुसार है। अब ये जो हम कहते हैं ना कि सबको बराबर कर दो, बराबर कर दो, सारे बराबर हो जाएं, जो कम्युनिज्म के अंदर, साम्यवाद के अंदर जो कहा जाता है, कैसे बराबर कर दोगे, उनके कर्म अलग हैं। जिनके कर्म में तुम्हें मिलेगा उसमें मैंने ये देखा है कि जहां सब बराबरी की बात करते हैं, और फिर वहां पर तो हो जाता है। फिर वो कम्युनिज्म में एक डेफिनेशन है, ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। जी, यही होता है। सारे बराबर हैं, कुछ जो है ना वो दूसरों से थोड़ा ज्यादा बराबर है। उनकी कैटेगरी अलग है, उनकी कैटेगरी, तो ऑल आर इक्वल। अगर साम्यवाद देखना है तो निगोद के जीव में है साम्यवाद। हाँ सबसे बड़ी सबसे बड़ा साम्यवाद है वो, एक साथ। एक साथ खाना, एक साथ सांस लेना, एक साथ सब कुछ चलना, वो है साम्यवाद। ये एक खाई जो है ना, ये कर्मों के, देखिए ये एक एंगल है, सोशल एंगल है, सामाजिक एंगल, सामाजिक एंगल से बात करते हैं। हम अध्यात्म को भी लेके चल रहे हैं ना। परिग्रह जो है ना, सामाजिक एंगल से तो बुराई नजर आती है, दूसरे धर्म भी बोलते हैं, वो सामाजिक एंगल से बोल रहे हैं कि बराबर कर ले। और हमारा धर्म अध्यात्म से बोल रहा है, आत्मा। अध्यात्म से बोल रहा है। जैन धर्म के अंदर अध्यात्म की तो आपकी उतनी अटेंशन है, उतने आप बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। मतलब यहां तक कि जितना आप फैले हुए हैं कि ये सामान मेरा ही मेरा, अगर जिसको मेरा कहते हैं, आपकी ऊर्जा उधर, आपका ध्यान उधर जा रहा है, आज जा रहा है। आपका परिवार है, जो व्यक्ति के मन में ये भाव है कि अंत समय में सारे को, बेटे को भी फौरन से बुला लो, इसको भी बुला लो, मेरा अंत समय आ रहा है, और सबको देखता है कौन कौन क्या है, वो फंसा हुआ है अभी, वो अभी शरीरों में फंसा हुआ है, उसको शरीर ही मिलने हैं। ध्यान से जा रहा उसका ध्यान है कि ये आया, वो नहीं आया, वो कहाँ है, उसको आपने बताया कि नहीं, भेजा कि नहीं है, ये पूछते हैं। जो थोड़े उस समय तक सचेत होते हैं कि भी मेरा समय आने वाला है, तो वो उसमें कहते हैं उसको भी बता दो, उसको भी भाई मैं उसको मिलना चाहता हूँ, उसको बुला दो। क्या मिलना, कैसा मिलना, कोई फंसा हुआ है। है। सब में तो इतना नहीं आ सकती, तो नहीं आ सकता। हाँ जी। सब में तो नहीं आ सकता, अपना अपना लेवल होता है, सबका अलग है। वो तभी आ सकता है ना, क्योंकि अगर वो धूर्त नजर आए, अगर वो अपने नजर आ रहे हैं, फिर कैसे नजर आएगा। हम इतने सारे जुड़े हुए हैं इस हाँ। क्लास से, क्या है ना?
नहीं, ये जुड़ना तो देखिए, ये इसको जुड़ना नहीं कहेंगे आप। इसमें सिर्फ है जैसे इकट्ठे स्वाध्याय करते हैं तो वो उसको जुड़ना नहीं कहेंगे, इसको जुड़ना नहीं कहेंगे। तो हम ले रहे हैं, वो अलग बात है, आप कहाँ से कहाँ मेल रही है, मिला रही है, वो उसका मिलना नहीं है। मतलब मैं अटका कहाँ हुआ हूँ? सबका अपने हम अटके नहीं है, अब क्लास खत्म हुई तो खत्म है, हम अपना मस्त है, लेकिन हम अटके कहाँ हैं? अंदर से जुड़ा हुआ हाँ, कहाँ कहाँ, जहां जहां हमारी है। जहाँ टूटी है वहाँ जहां जहां हमारी प्रतिबद्धता होती है ना, हाँ, वहां फंसते हैं, प्रतिबद्धता में फंसते हैं। कमिटमेंट, इसका मैंने ये करना, उसका वो करना, इसका ये टाइम पे नहीं किया, इसने नहीं किया, वो सारा क्या है? जितने हमारे कनेक्शन है उनको ढीले छोड़ दो ना, कि मेरे लिंक ही नहीं है, ठीक है, वो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, तो क्या दिक्कत? हाँ, और जहाँ जहाँ अटकेंगे वहाँ वहाँ दुखी होंगे। हाँ, वहां अटकेगा। और क्या। उतना ही शरीर का, ये आत्म प्रदेशों को शरीर छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है अगर शरीर से ज्यादा मोह है। हाँ, हाँ, शरीर से ज्यादा मोह है, उसको उतना ही है। ये मोह ही नहीं शरीर के साथ, ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। शरीर तो बहुत विचित्र है, हाँ, वो लाइफ एक्सपीरियंस है, कभी कहाँ कहाँ से है। कई बार की चीजें ना अंतिम समय में प्राण इजीली निकल जाते हैं ना, एकदम पता ही नहीं चलता पड़ता है। प्राण उसके तो इतने तड़प तड़प के हाय हाय करते हाँ, हैं, तो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। वो एक बार वो इसलिए कि वो छूटा नहीं है, उसने सब पकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है अपने आप, सहजता से, ठीक है भाई। मतलब अगर ये भाव है कि ये पुरानी ड्रेस बदल के नई मिलेगी, तो आदमी कभी चिंता करता है? चिंता करता है? नहीं करता। यदि मानवता की दृष्टि को सन्मुख रखकर विचार किया जाए, तो कोई भी विज्ञ इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि हम असीम वैभव का उपभोग करने का हक है। जो समझदार व्यक्ति है वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि हम असीम वैभव का उपभोग करने का हक है, जबकि दूसरी ओर इस धरती पर लाखों व्यक्ति भूखे सोते हैं और नंगे घूमते हों। पर समाज की स्थिति तो आजकल अत्यंत विचित्र है। समाज का एक वर्ग वह है जो खाने के नाम पर दाने दाने के लिए दर दर का भिखारी बन घूमता है। कड़ी मेहनत के बावजूद जिसे शाम तक परिवार के लिए भोजन का प्रबंध कठिनाई से हो पाता है, तो दूसरा वर्ग वह है जो बादाम व पिस्ता बर्फी खाकर बीमार हो रहा है। बादाम का हलवा खा रहा है, हाँ, बादाम का हलवा खा रहा है, इतने वक्त का आपका अलग ही है। सुबह बादाम भी खा रहा है, पिस्ता भी खा रहा है, हाँ, कुर्बानी खा रहा है। तो ये कठिनाई से हो पाता है। तो दूसरा वर्ग वह है जो बादाम व पिस्ता बर्फी खाकर बीमार हो रहा है और वैद्यों तथा डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा है, तो पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। मिट्टी को खा एक और लज्जा निवारण तन ढकने के लिए फटे पुराने वस्त्र उपलब्ध नहीं हो पाते, किंतु दूसरी ओर मूल्यवान वस्त्रों को रखने के लिए स्थान अथवा संदूक अलमारियां बनाई जाती हैं। उसको कटिंग कर करके डालते हैं आजकल तो। गरीबों को फटे डालते हैं आजकल के, अंग्रेज फाड़ फाड़ के डालते हैं कटिंग करके। कहने का भाव यह है कि वो ना बराबर साम्यवाद, इक्वलिटी आ रही है, बात कर रहे हैं। साम्यवाद। कहने का भाव यह है कि वर्तमान में भौतिक सुख सुविधा के साधन कुछ इने गिने व्यक्तियों के पास ही एकत्रित हो गए हैं। शेष व्यक्ति अनिवार्य आवश्यक सामग्री के अभाव से पीड़ित है। ये जो है ना, आपस में ये आता है, ये जब धर्म पे विश्वास ना होना, आदमी ये सोचे कि इसने मेरे से लूट लिया, ये इन्होंने इकट्ठा एकत्रित कर लिया और इसका मैं छीन लूं, ये जो होता है, ये भाव में ये नहीं, ये अपने कर्मों का है। ये जो डाकू बनते हैं, जो लूटते हैं, वो किस भाव से डाकू बनता है? इसी भाव से बनता है कि इन सेठों के पास इतना धन इतना है, ये हमारे से गरीबों से गया हुआ है, इनका छीन कर कुछ अपना गुजारा कर लूं, कुछ गरीबों में बांट दूं। ये इसी फिलॉसफी पे वो डकैत बनते हैं, इसी फिलॉसफी पे, और अपनी तरफ से वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हाँ, चाहे उसमें उसको हिंसा करनी पड़ती, मारना पड़ता है। तो ये क्या है? इसका मतलब धर्म की बात नहीं हो रही है, ये तो वो सोशल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि सोशली भी इसके पास ज्यादा है, इसका इससे लूट लो, इसका छीन लो। शेष व्यक्ति अनिवार्य आवश्यक सामग्री के अभाव से पीड़ित है। इस स्थिति में वे ना अपनी भौतिक उन्नति करने में समर्थ हो रहे हैं और ना ही आध्यात्मिक उन्नति करने में ही। ना उनकी भौतिक उन्नति हो रही है, ना ही आध्यात्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। इस विषमता का हटाना तभी संभव है जबकि व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह अपने पास ना रखे और जिसको आवश्यकता है या जिसके अभाव में दूसरा अन्य पीड़ित है,
उसे सहर्ष वह दे दे। मतलब ये देने का भाव आता है ना जो दिल से बहुत मुश्किल है। अगर देखो ना, हमारे हमारे यहाँ इतिहास में एक व्यक्ति झगड़ू शाह हुआ है। झगड़ू शाह ने, उसको पता चल गया कि अकाल आने वाला है, कहीं महाराज पोषण की थी उसने, और महाराज को सुन लिया बात करते हुए कि अब ये अकाल 1-2 साल बाद बहुत जबरदस्त अकाल पड़ेगा। जिस समय ये अकाल पड़ा है 12 वर्षीय, जो है महावीर के जाने के बाद, चंद्रगुप्त के समय का बात है। तो उसने क्या करा, अन्न, अब पैसा बहुत था उसके पास, उसने अन्न इकट्ठा करना शुरू कर दिया जगह, और 112 दानशालाएं, भोजनशालाएं उसने खोल दी जहां पर भोजन खिलाता था लोगों को। फिर हुआ, कुछ लोग खाने में हिचकिचाते थे, जो अच्छे लेवल पे कभी होते थे, लेकिन अनाज ही नहीं मिल रहा। तो वो फिर इतना उसने, मतलब है कि इतना इकट्ठा किया हुआ था, यानी करोड़ों मन के हिसाब से उसने 2 साल में इकट्ठा कर लिया, और जगह जगह गड्ढे बनाकर सीमेंटेड उसमें भरा हुआ था अनाज, अनाज भरा हुआ था, और खोलता गया, और 112 भोजनशालाएं चली हैं उसके इसके साथ। फिर वो लोगों को अन्न भी देने लगा। फिर राजाओं के यहाँ, राजे पहले तो अपने धन से इकट्ठा करते रहे, फिर देखा मिल ही नहीं राजा, तो फिर राजा भी उसके पास से आकर मांगे, तो उसने फिर उनको भी दिया, भेजा उनको। तो ये देखो कि इस व्यक्ति ने कितना कुछ कर दिया। सिर्फ है कि उसको क्या, कि लोगों को भोजन तो चाहिए ना, और सारा अपना धन जो है इसमें लगा दिया, इसी में लगा दिया। झगड़ू शाह का बड़ा फेमस है। कभी उठा देखता था कहीं आगे। हाँ, झगड़ू शाह। पर्दे के पीछे से देता था शायद। हाँ, वो वही वही वो राजा है, वो तो चेकिंग, जिसको देता था ना, मैं उसको देखूं ना, नहीं तो मेरे मन में भाव आएगा कि मैंने इसको दिया। दूसरे तो वो जो जो व्यक्ति हाथ देता था पर्दे के नीचे से, उसके हाथ पे रख देता था। करते करते इतना दिया कि वो हाथ देख के समझ जाता था इसको क्या देना है। मतलब उसको हाथों का इतना हो गया अभ्यास, परिश्रम करने वाले का हाथ कैसा है, उसको कैसे देना है। ऐसी एक राजा जो है उसके पास आया, तो राजा ने उसको चेक करने के लिए देखा। राजा का नाम था बीसल देव, बीसल देव था। उसने ना नीचे से हाथ डालकर दिया, तो उसने हाथ देखा, तो उसने अपने हाथ की एक अंगूठी, हीरे की अंगूठी उसके हाथ पे रख दी। तो राजा ने देख लिया कि हीरे की अंगूठी दे दी मुझे, उसे दे दी। उसने फिर थोड़ी देर बाद दूसरा हाथ भी कर दिया, उसने दूसरे हाथ की अंगूठी रख दी, वो पहचान गया ये हाथ उसी का ही है। फिर उसने दरबार में बुलाया और बात की उससे। तो ये जो है कि उसमें वो देखना चाहता था कि ये दे रहा दान किस तरह कर रहा है, ये दान दान कर, ये लोगों को दे रहा उनके हिसाब से दे रहा। तुमने कैसे मुझे अंगूठी दे दी, सबको तो नहीं देते। कहता मुझे देखते देखते, ये हाथों को देखते देखते पता चल गया ये हाथ किस लेवल के व्यक्ति का है। मतलब कितना दान दिया होगा उसने। मानवता प्रिय मानव को चाहिए कि वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साथ अपने भाइयों एवं सहधर्मियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी ध्यान रखे। मतलब अपने भाइयों को, सहधर्मियों को। एक और ऐसा करेक्टर है, वो था खुशहाल चंद। वो जो अजमेर कहाँ था, उसमें वो मुस्लिम जो था सिपा सलार, वो हार गया, और वहां लूटपाट मच गई, लूट रहे थे। तो वो उसी समय वो गया उसके पास में, जो जिसने जीता था, उसके पास जाकर कहता तू ये लूटपाट मारना रोक दे, तुझे चाहिए क्या। तो उसने देखा, हाँ, उसमें, तो उसने कहा तुझे चाहिए क्या। अजमेर, अजमेर की बात है। तो उसने अहमदाबाद, अहमदाबाद की ये बात है। अहमदाबाद में उसने ये कहा कि तुझे चाहिए क्या। बोला धन चाहिए। कितना धन चाहिए तुझे। तो वो समझ गया इसके पास बहुत है। कहता तेरे पास जितना है सारा चाहिए। कहता पहले ये ना मार काट रोक, और लोगों को लूटना बंद। शहर के अंदर उसने उसी टाइम जो है ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई किसी को लूटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, सबको उसने बचा लिया। और अपने घर से गाड़े भर के, गाड़ियों के अंदर, बैलगाड़ियों में सारा धन ढेर लगा दिया उसके सामने। उसके सामने ढेर लगा दिया कि ये ले ले, तू कितना लूटेगा, कितना लोगों को लूटेगा, मारेगा, तू गरीब को ये। और उसकी फिलॉसफी क्या थी कि मैंने इन्हीं लोगों से ये धन कमाया है, भाई इन्हीं से कमाया है, यही खत्म हो जाएंगे तो फिर मेरे धन का क्या। और जब इनको लूटेगा तो बाद में नंबर तो मेरा भी आएगा।
इनको लूट करते करते जब मेरे यहाँ पहुंचेगा तो तब भी लूटेगा, तो क्यों ना मैं ही ऑफर कर दूं सारा, इनको रोक। फिर उन्होंने, सारे शहर वालों ने इसे सारा कुछ दे दिया ना, जितना माल चुंगी पे आता है, तो एक फरमान निकाल दिया गया कि उसको 1% उसके हिसाब से, मतलब 1 रुपए के ऊपर 1% जो है इसका इसको मिलेगा उसके खर्चे के लिए। और वो उसकी मतलब एग्रीमेंट हो गए, मोहर लग के। हाँ। और वो फिर उसको उससे उससे पैसा मिलता है कि इसने अपना सारा धन देके शहर को बचा लिया है, तो इसके लिए ये अब कैसे गुजारा करेगा। तो उसमें जो माल आता था चूंकि से जैसा आ रहा है, तो उसपे जो कर लगता था उसमें एक पोर्शन उसके नाम का खुशहाल का। तो इस तरह के लोग हैं इतना। तो ये जो है ना, ये यहाँ तक पूर्ति के साथ अपने भाइयों एवं सहधर्मियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी ध्यान रखे। यद्यपि ऐसा करने से भले ही भौतिक दृष्टि से वह कुछ खो सकता है, किंतु मानवता एवं आध्यात्मिक दृष्टि से वह बहुत कुछ भविष्य में पाएगा। मतलब ये दृष्टि होती है। एक अपने यहाँ एक और कथा आती है कि समाई करते हुए वो व्यक्ति ने अपना, उस टाइम था समाई करते हुए चेन भी उतार देते थे, कोई आभूषण नहीं रखते थे। नगर तो से चेन चेन और नकदी पैट कपड़े तो उतार दिए, कमीज धोती, और उसमें धोती पहन कर रहा है समाई। और जब वो देखा तो, जब गया तो चेन नहीं थी, चेन गायब हो गई। उसने सोचा मेरे समाज में ऐसे भी लोग हैं गरीब जो कि चोरी कर लेते, चेन चोरी कर ली, जो आया होगा वो समाई करने ही आया होगा। इसका मतलब सहधर्मी नहीं उठाई है, यहाँ कोई और तो आया नहीं, सहधर्मी ने उठाई है। और वो खुद सुनार ज्वेलर था, ज्वेलर था। वो क्या हुआ कि वो उठा के ले गया और कहीं किसी को दी होगी, घर वालों को किसी को, और वो ही बेचने के लिए उसी की दुकान पे आ गए। उसने उसका मोल निकाल के और उसको मोल के पैसे दे दिए और वो ले ली। मतलब उसको वो बेचने भी उसके यहाँ आया, उसने ये नहीं कहा कि ये मेरी है, वो पहचान गया। और उसको, हाँ, बल्कि बल्कि यह है कि उसको उससे ज्यादा, मतलब जैसे उसके जितने पैसे बनते थे अगर बिजनेस के हिसाब से, ये जरूरतमंद है, ये चोरी करके, और समझ गए तो उस परिवार का आया है, उसने उसको ही दे दिए, पैसे दे दिए, पैसे दे दिए। फिर बाद में करीब 15-20 साल बाद लौटाने गया उसके वो लौटाने आया पैसा विद ब्याज। उससे वो पैसे लेकर उस शहर से चला गया, वहां जाकर बिजनेस करा उस पैसे से, और इतना फ्लरिश हो गया, इतना हो गया कि ये अब हल्का है, वो इतना तेज पैसे वाला हो गया। अब वो पैसा सारा लौटा रहा है, ये ले नहीं रहा, ये ले नहीं रहा, कि मुझे नहीं लेना, तुमने लिया नहीं है, ये मेरी भूल थी कि मेरे तुम इतने ज्यादा गरीब हो गए या तुम्हारा पैसा इतना डाउन गए, और मेरी दृष्टि में नहीं आया कि मेरा सहधर्मी इतना गरीब हो गया कि उसको चेन उठानी पड़ी मेरी चोरी। उस चोरी से मैं आपको चोर नहीं समझ रहा, मैं अपनी गलती महसूस कर रहा हूं कि मुझे क्यों नहीं समझ आई कि मैं कैसा नगर से हाँ मैं कैसा नगर सेठ हूं, या ऐसा करने वाला कि मेरा सहधर्मी की यह हालत हो गई, और मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा कि इसको कितनी कमी हो गई, ये मेरी कमजोरी थी। तो ये जो ना ये चीजें, ये मतलब उसका लेवल क्या था सोचने का। ये तो और कोई होता उसको एकदम पकड़ लेता, ये जो चेन कहां से ली, तो उठाई तो मेरी चेन है, नहीं, चुपचाप पैसे दे दिए, ये जरूरतमंद है। बाद में है तब तो उनकी खोल किसी किंतु मानवता एवं आध्यात्मिक दृष्टि से वह बहुत कुछ भविष्य में पाएगा। यही बात राष्ट्रों के संबंध में लागू होती है। जो राष्ट्र निर्बल है उन्हें सबल राष्ट्र अर्थात साधन संपन्न राष्ट्र अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर उन्नतिशील बनाए। ये फिलॉसफी रही है हिंदुस्तान की भी कि अपने पड़ोसी देशों के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करके उसको उठाने की कोशिश करते हैं। पीछे लंका में हुआ, सिलोन में हुआ, नेपाल में हुआ, नेपाल में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, हाँ, बचा कर। इसका ये इशू अलग है पाकिस्तान का, लेकिन मालदीव में हुआ था, मालदीव में हुआ था, पूरा भेजकर उसको बचाया और देश को बचा दिया उसके। ये आज जो मतलब बांग्लादेश में जो चल रहा है, बांग्लादेश में हुआ है, ये जो कल जो घटना घटी है, इससे पहले 1975 के अंदर जब घटी थी, वो भी 15 अगस्त को, तो जो है उससे मुजीब रहमान को सेना भेजकर उसको बचाया गया था पूरा, दूसरे दिन अपने पड़ोसी के यहाँ, उसके घर में अपने हाँ, तब हाँ, तो अपने पड़ोसी का कि ये सुखी है तो हम सुखी,
ये पड़ोसी सुखी है इनके यहाँ। और अब जैसे वहां हो रहा है, बांग्लादेश में तो हो रहा है, तो भारत को पता है कि मेरी मुसीबत आ रही है, एक पड़ोसी के यहाँ ये हालत हो गया तो ये मुझे भुगतना पड़ेगा। ये सारा क्या, ये दृष्टि होती है, दृष्टि होती है। तो बंगाल के अस्तित्व में है। हाँ, जो राष्ट्र निर्बल है उन्हें सबल राष्ट्र अर्थात साधन संपन्न राष्ट्र अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करके उन्नतिशील बनाएं। ऐसा करने से प्रथम बात तो यह होगी कि वह राष्ट्र विश्व में अनुपम उदार वृत्ति के गौरव से प्रतिष्ठित होंगे। दूसरी बात है, भविष्य में आने वाले युद्धों के खतरों से भी अनायास ही बच सकेंगे। तो उनको सबको सेट करेगा तो शांति रहेगी ना, तो उसकी भी तो प्राइस है। अब किसी को कई बार देश से पैसा जाता है कि इसको मालदीव को इतने मिलियन डॉलर दे दो, तो एक आदमी ये सोचता है कि अपना पैसा क्यों दे रहे हैं उसको, अपने को क्या लेना दे। ऐसी बात नहीं, उसको भी स्टैंड करना है। अगर वो दुखी है तो उस दुख से आपको भी प्रॉब्लम आने आएंगे। हाँ, अपने आ सकते। तीसरी बात है उदारता और पर्यायन वृत्ति से, हाँ, पर्यायन वृत्ति से अर्धोन्नत, जो आधे उन्नत है, अर्ध विकसित राष्ट्र समृद्ध हो सकेंगे। वर्तमान में हम देखते हैं कि समृद्धशाली राष्ट्रों की जनता अत्यंत आकुल, व्याकुल और भयाकुल हो रही है। उन्हें सोते बैठते चैन नहीं प्राप्त होता, और अकूत धन कारण सादगी में और सेवा परायणता दूर हट गई है। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो वहां के किसी वरिष्ठ धनी ने स्वामी जी से 3 प्रश्न किए कि मुझे, यानी कि उस धनी को, जो है, जो सेठ था, धनी को नींद नहीं आती, इसका क्या कारण? मेरे दुश्मन अधिक क्यों हैं? तीसरा, मेरी सदगति का क्या उपाय? ये 3 उन्होंने विवेकानंद जी से ये प्रश्न किए अमेरिका में। क्रम से 3 प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वामी जी बोले, आप जिस पलंग पर सोते हैं वह पलंग कितने मूल्य का है? तो उत्तर मिला 20 लाख रुपए के बराबर का। जितने आपके यहाँ 20 लाख रुपए ना, तो मेरे यहाँ जो पलंग है ना वो 20 लाख रुपए का है। स्वामी जी ने कहा, आप अपने पलंग को गरीबों की सहायतार्थ बेच दें और स्वयं सामान्य बिस्तर लगाकर सोएं, निद्रा सहज आवेगी। यदि पर्याप्त धन निर्वाह के लिए एकत्रित हो गया हो तो अपना उद्योग किसी और को दे। ये विवेकानंद जी ने उसको कहा। उससे क्या हुआ कि वो 3 जो प्रश्न किए थे उसने, कि मुझे नींद नहीं आती, उसका क्या कारण है? मेरे दुश्मन अधिक क्यों हैं? वो दुश्मन होंगे तो विषमता आ गई, मुझसे पैसे डिफरेंस आ गया। और मेरी सदगति का क्या उपाय है? सदगति का वो एक ही उत्तर दे दिया कि जिस पलंग पे तू सोता है, अगर 20 लाख रुपए का ये पलंग बेच दे और ये गरीबों के अंदर यूज कर दे, और तेरा अगर निर्वाह के लिए तेरा धन, पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया हो, तो अपना उद्योग भी किसी को दे दे, अपना काम भी किसी को दे दे। सादा जीवन और ऊंचे विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये एक आदर्श वाक्य है। इस आदर्श तक पहुंचने के लिए अपने रहन सहन के स्तर को बदलना होगा। साथ ही विचार परिष्कार भी अनिवार्यतः करना होगा। यदि खान पान, रहन सहन आदि में बाह्य क्रियाओं में सादगी एवं सहजता है, किंतु विचारों में उथल पुथल लगी रहती है, तो बाह्य की सादगी एक प्रकार से दिखावा ही है और व्यर्थ ही सिद्ध होगी। बाहर की सादगी जो दिखा रहा है, लेकिन अंदर उथल पुथल चल रही है विचारों में, तो ये तो सिर्फ एक दिखावा ही है। दिखावा। क्या हो गया? लाल हो गया, कोई बात नहीं, लाल होने तो मुझे, मेरा क्या फर्क पड़ता है। अतः विचार नहीं, कोई बात। अब अतः विचारों की उच्चता हर दृष्टि से अपेक्षित है। विचारों की उच्चता होनी चाहिए, जो है, विचारों के द्वारा ही जीवन की संपूर्ण क्रियाएं स्पंदित होती हैं, और अतः विचारों की उच्चता हर दृष्टि से अपेक्षित है। आज के इस विज्ञान के युग में बहुत से व्यक्तियों की ये आस्था बन चुकी है कि हमारे पास जितनी विलासिता व सुखोपयोग के साधन प्रसाधन अधिक होंगे, उतना ही समाज में हमारा प्रभाव एवं दबदबा बना रहेगा और मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किंतु उनकी यह धारणा नितांत मिथ्या है, टोटल गलत है ये। अतीत की ओर हम जब निगाह डालते हैं तो सम्राट चंद्रगुप्त के महामाते चाणक्य का सादगी प्रिय जीवन स्मृति के क्षितिज पर चमक उठता है। चाणक्य एक महान व्यक्ति था क्योंकि उसका जीवन इतना सीधा सीधा साधा एवं निष्परिग्रह था। जब वह महामंत्री के पद पर अवस्थित हुए तब भी वह उनकी सादगी थी, और उसकी सादगी थी जो पद प्राप्ति से पहले थी। इस सादगी प्रधान जीवन में रहकर शासन को चमकाया और भारत को यश
भारत के यश को विदेशों में फैलाया। चाणक्य लास्ट मोमेंट तक झोपड़ी में रहता था। महामात्य था, मैंने महामंत्री चंद्रगुप्त का, लेकिन वो अपना झोपड़ी में ही रहता था। तब तक शासन का कार्य करते थे, तब तक दीपक वो हाँ। जलता था बाद में। और जैन था। हाँ, भारत के यश को जैन था, लेकिन वो अंदर वो था, मतलब लड़ने का जो था मन में था कि देश को कहीं गुलाम नहीं होना। और उसने उस समय जब अलेक्जेंडर सिकंदर आया ना, उस समय की बात है ये। हाँ, सदियों से नींद में था उस समय, भारत उन्होंने जगाया। हाँ, सबको जगाया, सबको इकट्ठे किया। सदियों से एक एक लड़ेगा तो हार जाएगा, सारा इकट्ठे लड़ो। जिसमें पोरस और सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई। भारत के यश को विदेशों में फैलाया। वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की सादगी भी अनुकरणीय थी। जब वे राष्ट्रपति चुने गए तब उन्होंने अपने वक्तव्य में जो कहा था, उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ उद्धृत की जाती हैं। मुझे राष्ट्रपति इसलिए चुना गया है कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं अपनी कह सकूं। फेमस था ये हो ची मिन्ह। हाँ। यहाँ है इंडिया में। हाँ, तो मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब कोई चीज ही नहीं है जिसको मैं कहूँ कि मेरी है। मोदी ऐसी मकान है। ना मेरा अपना मकान है, ना परिवार है, ना ही भविष्य की चिंता। राष्ट्र का हित ही सब कुछ है। मोदी के साथ भी है। राष्ट्र ही मेरा भविष्य और मेरा परिवार है। राष्ट्र ही मेरा भविष्य, राष्ट्र। देखो, अगर उसका परिवार होता है ना, तो जरूरी बात है टेंशन जाएगी, ममत्व भी आएगा। इसको बेटे को यहाँ लगा दूं, इसको यहाँ कर दूं, इसको ये काम। अब कोई है ही नहीं उसका। परिवार होते हुए भी निष्क्रिय था। परिवार से बहुत पहले से अलग हुआ हुआ है। भाई हैं, चार पांच भाई हैं। वो कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ छोटे छोटे काम करते हैं। कोई नौकरी करता था, ये कोई किसी की राशन की दुकान है, इस तरह है। एक की राशन की दुकान अभी चल रहा है, वो वैसी ही। अब योगी है, योगी की बहन जो है वो चाय का एक चलाती है। एक जगह स्टॉल है, चाय का स्टॉल, टी स्टॉल है उसका, बहन का, सगी बहन का, यूपी में ही है। तो ये नहीं है कि भाई इसको मैं ऐसे पकड़ है। इसको होटल में, हाँ, फक्कड़ टाइप के। भाई उसका अपना है, अपना धर्म है, अपना ही करे जैसा कर्म। फिर दृष्टि उसकी सिर्फ राष्ट्र पे रहती। अपनों पे आने लगी तो थोड़ा होगा, इसका भी कर दूं, इसका भी कर दूं, फिर वो कोई लिमिट ही नहीं है कि राष्ट्र ही मेरा भविष्य और परिवार है। राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के मकान भी सामान्य व्यक्तियों को ही तरह कच्चा बांस का बना हुआ था। हो ची मिन्ह का बांस का घर और अन्य आवश्यक साधन भी सीमित थे, परमित, इतनी लिमिटेड उसके साधन थे। वर्तमान में हमारे देश के मंत्रियों और राष्ट्रपति को भी इनसे प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो रहन सहन के ऊंचे स्तर में विश्वास जमाए बैठे हैं। पर यह स्मरण रहे कि मानव की शान शौकत रहन सहन के ऊंचे स्तर में नहीं है, अपितु सादगी और अपरिग्रह वृत्ति में है। अब साधु को देखो ना, साधु के जितने कपड़े मैले, फटा हो तो सिला हुआ हो थोड़ा, तो वैल्यू बढ़ती है उसकी। हैं? उसको कोई कहता है आपने फटे कपड़े पहने, आपने मैले कपड़े पहने। इसी तरह महात्मा गांधी जी के आश्रम में निष्परिग्रह बनकर ही रहते थे। महात्मा गांधी ने एक बार उनका रोशनदान का शीशा टूट गया, तो कस्तूरबा गांधी ने उस समय पर 4 आने खर्च कर उसको ठीक करा दिया। महात्मा गांधी इतना गुस्सा हुए, कस्तूरबा गांधी, कि 4 आने खर्च किए, इसमें तो मैंने गत्ता लगा देना था। मतलब फ्री में गत्ता लगा देना था। अखबारों की साइड में जो, मतलब अनप्रिंटेड जो पोर्शन होता था, उसमें स्लिप लिखकर उस कागज को इस्तेमाल करते थे। जो किसी से पत्र आता था, उसी की पिन पिन तक निकाल लेते थे, और फिर उसको उल्टा करके ना उस पे काम करके वो चिट्ठी अगले को भेज देते थे। ये ऐसा था। तो इसी तरह महात्मा गांधी जी के आश्रम में निष्परिग्रह बनकर रहते थे, किंतु उनके अनुयायी आज विराट भवनों में रहते हैं। आश्रम तो वर्तमान में सूने सूने दिखाई पड़ते हैं। अब आश्रम में थोड़ी कोई रह रहा है। आज ये अपेक्षित है कि हमारे नेतागण भी जनता के सन्मुख उस त्याग भावना का आदर्श उपस्थित करते हुए भारत के उस गौरवपूर्ण अतीत को पुनः साकार करें। अब आजकल हम अच्छा क्या समझते हैं कि मैंने इतने पैसे की घड़ी लगाई हुई, ये जो मैंने गले में आभूषण पहना है,
ये इतने करोड़ का है या इतने लाख का है, ये मेरी ड्रेस डिजाइनर ड्रेस है, ये इसके इतने पैसे की है। एक एक ड्रेस, एक एक पैर में पहनने वाला जूता कितना कितना महंगा होता है। अभी तो हमें कभी पता ही नहीं था कि वो पर्स जो हाथ में है वो 60-60 लाख, 70-70 लाख, करोड़ रुपए का पर्स। आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच ही नहीं सकते। उस शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया शादी में। सोचो। 22 करोड़ रुपए की घड़ी पहनी इस साल हाँ, कितने की? 22 करोड़ की। ये तो, हाँ, घड़ी घड़ी टाइम देखना, अबोनी की शादी में गए थे लड़के दो 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 400-500 रुपए की घड़ी, वो भी उतना ही टाइम बताएगी। आजकल तो उससे भी कम आती है, 50 रुपए की, 100 रुपए की आ जाती है। वो भी कम बता देते हैं। चलिए, कोई बात नहीं ना। तो गौरवपूर्ण अतीत को पुनः साकार करें। इच्छाओं पर नियंत्रण। अब ये बात आ गई कि इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे करें। कोई भी बाह्य वस्तु का होना पाप नहीं है, किंतु उस वस्तु के प्रति मानव मन की आसक्ति पाप और हिंसा। गांधी जी की एक घटना पड़ी थी कि उनकी चप्पल टूट गई, तो मनु बहन उनकी पोती उनके साथ में रहती थी, तो उसने सोचा कि चप्पल मांगेंगे, तो वो दे के आ गई मोची को। अब वो चप्पल ढूंढ रहे थे, तो वापस आई चप्पल ढूंढ रहे थे, तो कहा तुम्हें चप्पल कहाँ रखी? उसने कहा बापू वो टूट गई थी। तो टूट गई तो क्या किया? मोची को देकर आई। कितने पैसे उसे मतलब इसकी मरम्मत के लिए? कहती है कितने? तू कमाती है, मैं कमाता हूँ, आगे देगी पैसे। मोची को याद डाला, मैं उससे चप्पल बनाना सीखूंगा, ऐसे सिलाई करता है। मोची को गुरु बनाया और आप नीचे बैठे उसको उल्टा। भगवान महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत इस आसक्ति को घटाता है और साथ ही इच्छाओं पर नियंत्रण भी करता है। मानव मन की अनंत इच्छाएं हैं जिनका कभी अंत नहीं आ सकता। तभी तभी तो भगवान महावीर ने इच्छाओं की तुलना अनंत आकाश से की। ये इच्छाएं जो है ना, आकाश तक, अनंत आकाश तक पहुंचती। उत्तराधीन सूत्र के अध्ययन 9 में गाथा 48 में, जैसे आकाश का कहीं और छोर नहीं, अर्थात कहीं समाप्ति नहीं है, वह सभी ओर से अनंत है, ठीक उसी प्रकार इच्छाएं भी अनंत हैं। मानव जब अपनी इच्छाओं के पीछे पागल बन जाता है, तब उनकी पूर्ति के लिए रात दिन एक कर देता है। सफलता प्राप्त न होने पर संघर्ष व लड़ाई लड़ने के लिए भी समुद्रत हो जाता है। अतीत हमारे सन्मुख है। हमने देखा लड़ाई में अतीत हमारे, पता है हमें पीछे क्या हुए हैं सब, कि जो है पूर्ति के लिए रात दिन एक कर देता है। लड़ाई संघर्ष क्यों होता है? पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर श्री कृष्ण ने कौरवों से समझौते रूप में एक छोटी सी मांग की, जिसमें पांडवों के लिए 5 गांव ही मांगे, किंतु समस्त कौरवों का प्रतिनिधित्व करने वाले दुर्योधन का जो अमानवीय उत्तर था, अमानवीय उत्तर, उसे हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जनमानस नहीं भूला। दुर्योधन की इस दुर्नीति के कारण ही महाभारत जैसा भयंकर युद्ध हुआ। वर्तमान में भी लड़ाइयों का मूल कारण परिग्रह ही है। जब तक मानव का मन संतोष के माधुर्य से तृप्त नहीं होगा, तब तक ये लड़ाइयां चलती ही रहेंगी। पदार्थ परिमित हैं, इच्छाएं असीम हैं, पेट भरना आसान है पर पेटी भरना कठिन है। पेट तो भर सकता है, लेकिन पेटी जो मन का भरना, पेटी क्या, मन का भरना कठिन है। ऐसी स्थिति में मानव मन को विराम कहाँ, विश्राम कहाँ? मृग मरीचिका की तरह भटकते भटकते जीवन ही समाप्त हो जाए, किंतु शांति के दर्शन नहीं हो सकते। मरुस्थल के अंदर जैसे वो लगता है पानी है, मृग मरीचिका, वो गर्मी के कारण होता है, वहां दौड़ दौड़ के जाता है, वहां पानी होता है, तो उससे वो कितना भटक भटक के जीवन का अंत हो जाता है उस। लेकिन शांति के दर्शन, जैसे उसको पानी नहीं दिखाई देता ना, इधर शांति के दर्शन नहीं हो सकते। शांति इच्छाओं के प्रसार में नहीं, निरोध में है। बस इसी शांति सूत्र को लेकर भगवान महावीर ने अपरिग्रह सिद्धांत का यह आदर्श संदेश दिया है कि मानव, सबसे पहले तू अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर। सबसे पहले अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर, अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को रोक। उनके रोके बिना तुम्हारा जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। आपका जीवन जो है ना, बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। बिना ब्रेक की गाड़ी स्वयं और पर दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया हो, वो अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, दोनों के लिए खतरा है। अतः अपने जीवन को नियंत्रित करना होगा।
जब जीवन नियंत्रित हो जाएगा तो इच्छाएं सीमित हो जाएंगी, तब आवश्यकताएं भी सीमित हो जाएंगी। तब मानव का मन संसार की अनंत सुख सुविधाओं की ओर नहीं भटकेगा, वे अपने में ही केंद्रित रहेगा। तब ना कहीं विग्रह, ना संघर्ष, ना ही युद्ध होंगे। परिग्रह ने अनेक बुराइयों को जन्म दिया है। वर्तमान में प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि समाज में स्वामी और सेवक, शोषक और शोषित, अमीर और गरीब, ये भेद दीवारें किसने खड़ी की हैं? इसी परिग्रह ने। अमीर वो है जिसने इकट्ठा किया, गरीब वो है जिसके पास नहीं है। और जब तक भेद दीवारें समाज में खड़ी रहेंगी तब तक समाज की विषमता मिट नहीं सकेगी। वर्तमान में साम्यवाद की जो लहर विश्व में तरंगित हो रही है, उसके मूल में क्या है? वह है अनावश्यक परिग्रह का अति संचय, अति संग्रह। साम्यवाद शब्द कितना सुंदर है। यदि साम्यवाद शब्द से ध्वनित होने वाले सही अर्थ को प्रत्येक व्यक्ति आत्मसात कर ले, तो निश्चय ही देश, समाज और विश्व में व्याप्त विषमताएं समाप्त हो सकती हैं। सारी प्रॉब्लम समाप्त हो सकती हैं अगर उसका सही अर्थ जान ले। यह साम्यवाद से तात्पर्य कम्युनिज्म से नहीं है, ना ही उसके प्रणेता रूस के कार्ल मार्क्स से है, और ना ही उसके प्रबल प्रचारक लेनिन और स्टालिन से ही है। किंतु यहाँ जिस साम्यवाद के संबंध में चर्चा हो रही है, वह जिसके सच्चे निर्माता भारत के संत मनीषी हैं, जिन्होंने विश्व को एक दिन साम्यवाद का दिव्य संदेश दिया था। भगवान महावीर ने करुणार्ध होकर कहा था कि दुनिया के मानवों, तुम अपनी आवश्यकताओं से अधिक संग्रह ना करो, और जो जीवन की आवश्यकता है उनको भी तुम नियंत्रित करते जाओ, उन्हें बढ़ाओ नहीं। वो कहना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा नहीं। उसने ये नहीं कहा बहुत ज्यादा धन दो, बस उतना ही दो कि जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं और कोई अतिथि आ जाए तो उसको मैं भोजन करा सकूं। इस साम्यवाद को परिग्रह, परिमाण व्रत जो है, परिमाण व्रत के नाम से भी अभिहित किया जाता है कि ये अहिंसा प्रधान विचार और पद्धति है। जबकि कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन आदि साम्यवादियों द्वारा अपनाई गई विचारधाराओं व पद्धतियां हिंसापूर्ण व संघर्ष में है। मतलब उन्होंने जो साम्यवाद लाए ना, उसमें हिंसा, संघर्ष है। और ये जो बताया गया भगवान महावीर ने, ये तो साम्यवाद का, ये तो उस विचारधारा हिंसा के कारण। भाई उसको बराबर करने में भी जो परिग्रह हिंसा, उसको करने में अगर हिंसा कर दी तो फिर बात ही क्या रही? रक्तमयी क्रांति, अब ये रशिया की रक्तमयी क्रांति जो, हाँ तो, और हाँ कब रुके कहाँ रुके, उसमें नोट में आदमी लिखा हुआ है। रक्तमयी क्रांति और वर्ग संघर्ष उसका मूल आधार है। हिंसा के विरोध में हिंसा ही काम करती रही है, हिंसा के विरोध में हिंसा ही काम करती रही है। क्या कभी हिंसा से हिंसा शांत हो सकेगी? कदापि नहीं। हिंसा से हिंसा नहीं रुक सकती। किंतु भगवान महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत अहिंसा की भावना से अपलिप्त है और विश्व शांति की भावना के अत्यंत सन्निकट है। साम्यवाद का जन्म सामंतशाही एवं पूंजीवादी उत्पीड़न एवं शोषण के कुचक्र को समाप्त करने के लिए हुआ है। ये व्यक्ति हित की अपेक्षा समाज और राष्ट्र हित को अधिक महत्व देते हुए परिलक्षित होते हैं। इनके मूल में संघर्ष और विरोध की भावना, त्याग और समर्पण का आदर्श इनके समक्ष नहीं रहा है, किंतु छीनने की और जबरदस्ती हड़पने की कल्पना ही मुख्य रही है। इससे छीन लो, इसके पास ज्यादा है, हड़प लो इसका। दूसरी बात है, उनकी कल्पना में व्यक्ति व राष्ट्र का भौतिक विकास ही प्रधान रहा है। उनका लक्ष्य है कि देश के सभी व्यक्तियों को विकास का समान सुअवसर प्राप्त हो, सबको समान अवसर प्राप्त हो, सुअवसर। खाना पीना पहनना आदि सुख साधन सबके समान हो। तभी तो कवि के स्वरवर साम्यवाद के रस में घुलकर बोलता है कि नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। मतलब किसी को जो है ना, किसी को अधिक ना हो और किसी को कम ना हो। क्रांति के स्वर में आज सेठों की हवेलियां, कल बनेंगी पाठशालाएं। लेकिन हुआ क्या कि वो सेठों की हवेलियां आज होटल बन गए। देश में ना कोई भूखा रहे
और ना कोई नंगा रहे, सबके समान अधिकार प्राप्त हो। साम्यवादी पद्धति में कोई भी व्यक्ति अपनी निज संपत्ति नहीं बना सकता। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से उसकी शक्ति के अनुरूप काम लिया जाए तथा उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति की जाए। उसमें किसी को ट्रांसफर जैसे होता है मिलता है, वो भी नहीं करते। हाँ, ये जैसे बाप मरा तो वो बेटे को मिल गया, नहीं है। बेटा अपना उसका अलग है सिस्टम, वो लेगा तो वो गवर्नमेंट की उसकी होगी, प्रॉपर्टी होगी। उसकी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति की जाए। ये हर एक व्यक्ति का भाग होता है, उसके मेरी डिमेंड्स दोनों होते हैं। होते हैं, सारे होते हैं उसमें, कोई भी। किंतु इस स्थिति को लाने के लिए साम्यवादी नेता जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वे निर्दोष नहीं है, उनकी प्रक्रिया शुद्ध नहीं है। इसलिए भारतीय चिंतन और अहिंसा की साधना यहाँ पर साम्यवाद को रोकती है कि शुद्ध और पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्ध और पवित्र साधनों का ही उपयोग होना चाहिए। तो अच्छी भी हाँ, वित्त है। मतलब शुद्ध और पवित्र अगर उद्देश्य है आपका, तो उस उद्देश्य को पाना भी, जो पूर्ति करनी है वो भी शुद्ध और पवित्र साधनों का ही उपयोग होना चाहिए। साहित्य देखो, दर्शन देखो, इतिहास देखो, संगीत देखो, हर चीज भारत की रक्त क्रांति से किसी का हृदय नहीं बदला जा सकता। हृदय परिवर्तन के लिए तो त्याग, सेवा और प्रेम की आवश्यकता है। यही अहिंसक क्रांति का मूल स्वर है और यही भारतीय संस्कृति का अहिंसक तथा शांतिपूर्ण साम्यवाद है। मानव का जीवन पशु की तरह आहार, भोग और निद्रा तक ही सीमित नहीं है। अब पशु और मानव में क्या फर्क है? ये आहार, भोग, निद्रा तक वो करता है, ये भी करता है। लेकिन यह है कि मनुष्य जो है ना, वो धर्म कर सकता है, बस इतना। अगर वो धर्म नहीं करता तो वो पशु ही है। उससे भी गया है। हाँ, तो पशु ही है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते उसमें दया, प्रेम, क्षमा और सहानुभूति के भाव भी हैं। इन भावों का क्षेत्र जितना विस्तृत होता जाता है, मानव उतना ही ऊपर उठता हुआ महामानव कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। किसी व्यक्तिग्रस्त, विपत्तिग्रस्त जो है, विपत्तिग्रस्त भाई को यदि विपत्ति से मुक्त नहीं कर सकता, उसके लिए अपने स्वार्थों का बलिदान नहीं दे सकता, तो वह पशु की स्थिति में से उन्नत नहीं कहा जा सकता, मतलब पशु ही है वो। जीवन में मानवीय गुणों का विकास ही तो मानव को पशु से पृथक करता है। जब तक मानवीय गुण नहीं आएंगे, तभी वो कहते हैं ना कि मनुष्य बन जाना और बात है, और मनुष्य के साथ मनुष्यता आ जाए, मनुष्यता आ जाए, मनुष्यता आ जाए का विकास हो तो मानव को पशु से पृथक करता है। सर्वोदय और अपरिग्रह तुलनात्मक। सर्वोदय अभियान का अर्थ है कि विश्व में सब देशों की जनता का विकास और कल्याण का लक्ष्य हो। ये विनोबा भावे ने, ये जो सर्वोदय का जो अभियान चलाया था, इसी पैरल था। विनोबा भावे ने भी जैन धर्म की काफी स्टडी की थी। करने के बाद में, हाँ हाँ, तो उन्होंने, विनोबा भावे ने ना अपना जो भी सर्वोदय, सर का उदय, जो सर्वोदय, ये सिद्धांत भगवान महावीर के अपरिग्रह से प्राय मिलता जुलता है। दोनों के व्यवहार और प्रचार की पद्धति में भिन्नता हो सकती है, किंतु वैचारिक दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं है। ये जो सर्वोदय अभियान चलाया, सर्वोदय इस युग के नूतन देन नहीं है। सर्वोदय की भावना भारत की संस्कृति में चिरकाल से कहना चाहिए, क्योंकि ये आदिकाल से ही व्याप्त रही है। सब सुखी हो, सब निरोग रहें, सब कल्याण के भागी हो, किसी को भी दुख का सामना ना करना पड़े, ये भारतीय मनुष्यों का अंत्य कामना रही है, हमेशा से रही है। हाँ। इस भावना को व्यक्त करने के लिए सर्वोदय शब्द का प्रयोग भी जैनाचार्य सामंत भद्र ने, जो लगभग 1500-1600 वर्ष पहले किया था। ये सर्वोदय शब्द भी जैन उस शब्दावली में है। और ये जैनाचार्य समंत भद्र जी ने लगभग 1500-1600 वर्ष पहले किया था। उन्होंने तीर्थंकर के शासन को सर्वोदय तीर्थ कहा। तो ये इसमें उनका कोई बुक लिखी हुई है, युक्ति शासन का ना, ये 62वां पेज है, इस पे आता है। तीर्थंकर का शासन सामान्य शासन नहीं है, किंतु एक विशेष प्रकार का शासन है जिसमें प्राणी मात्र को आत्म विकास का अवसर मिलता है, सभी का उत्कर्ष और सभी का उदय होता है। मतलब जीव है, खूनी है, लुटेरा है, सब कन्वर्ट हो जाते हैं उसके भाव से, उससे बदल जाते हैं। हाँ, तो वर्तमान में सर्वोदय के अभियान में गांधी जी का विशिष्ट योग रहा है और उनके प्रमुख शिष्य आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय विचार दर्शन को लेकर पद यात्रा करते हुए सर्वोदय का महत्वपूर्ण कार्य संपादन करा। उन्होंने करा, विनोबा भावे पद यात्राएं की, पद यात्राएं करी।
और वास्तव में देखा जाए तो अपरिग्रह और सर्वोदय की भावना में कोई विशेष अंतर परिलक्षित नहीं होता। सर्वोदय की भावना और अपरिग्रह दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही कार्य के पूरक हैं, दोनों ही व्यक्ति व समाज की शांति के घटक हैं। विनोबा भावे ने कई लोगों को, जिनके पास भूमि नहीं थी और जिनके पास ज्यादा थी, उन्होंने जितनी सर्च दी उस भूमि को लेकर उनको भूमि दे दी कि तुम भी इस पे खेती बाड़ी करके तुम अपना गुजारा करो, और इनके पास बहुत ज्यादा है ऐसे। फिर कई डाकुओं को भी सरेंडर कराया था उन्होंने। मतलब सर्वोदय में उन्होंने, विनोबा भावे ने बहुत काम किया था, ऐसी बात। क्योंकि उन्होंने जैन धर्म में परिग्रह वगैरह सब पढ़ लिया उन्होंने, सारा सारा जैन धर्म पढ़ने के बाद में, और इस हुआ कि ये बराबरी इस ढंग से आएगी, कहीं ऊपर से कुछ आने के बाद कि हम ज्यादा कमाएंगे, धन हो जाएगा तो हम बांटेंगे, नहीं। जो ऑलरेडी है उसमें से जो सहर्ष दे दे कि मेरे पास इतने बीघा जमीन है, उसमें से मैं इतने बीघा दे रहा हूं, मेरा इसमें गुजारा हो रहा है, वो लोगों को उपदेश दे के समझाते थे, और लोगों के भाव होते थे, वो अपना दान देते थे, और फिर ऑफिशियली उनको ट्रांसफर कर दिया जाता। अपरिग्रह और सर्वोदय की भावना में कोई विशेष अंतर परिलक्षित नहीं होता, दोनों एक ही कार्य के पूरक और दोनों ही व्यक्ति व समाज की शांति के घटक हैं। भगवान महावीर ने अपरिग्रह की जो व्याख्याएं और सीमाएं बताई हैं, उनमें सिर्फ धन संपत्ति का त्याग ही नहीं, अपितु अपने अधिकार में रहे हुए दास, सेवक, पशु, वाहन, खेती, जमीन आदि की सीमा निर्धारण करना भी सूचित किया गया है। अपरिग्रह सिद्धांत मूलतः व्यक्ति को अधिक से अधिक स्व केंद्रित करता है, उसकी आवश्यकताओं पर स्वेच्छा नियंत्रण लगाता है, अपनी मर्जी से छोड़ना। ये जो श्रावक के 12 व्रत है, ये भी क्या है, तो सीमा लगाने वाली बात है ना। हाँ, हाँ। और अगर मतलब सारा नहीं छोड़ सकते, अगर सर्ववित किया तो सारा छोड़ना, लेकिन मर्यादा रख के छोड़ते हो तो है। सर्वोदय की मूल भावना भी यही है कि सर्वोदय भी पूंजीपति से धन छीनने को नहीं कहता, किंतु कहता है कि जो धन तुम्हारे पास है वह समाज को अर्पित कर दो, अपना स्वामित्व हटा लो, तुम उसके मालिक बनकर नहीं, अपितु रक्षक, ट्रस्टी व व्यवस्थापक बनकर समाज के कल्याण कार्य में उसका नियोजन करते रहो। व्यक्ति अपनी बुद्धि व श्रम से उपार्जित धन को समाज हितार्थ तभी अर्पित करेगा जब वह अपनी सीमाओं, इच्छाओं पर संयम रख सकेगा, आवश्यकताओं पर नियंत्रण करेगा। इस दृष्टि से सर्वोदय और अपरिग्रह का मूल स्वर एक है, और दोनों की फलश्रुति भी बहुत कुछ समान है। व्यक्ति व समाज शांति पूर्वक जिए, सबको आत्म विकास का अवसर मिले। वास्तव में जिस दिन अपरिग्रह एवं सर्वोदय के ये सिद्धांत जन जीवन में पूर्णतः उतर आएंगे और वह सामूहिक रूप से प्रयुक्त होने लगेंगे, उस दिन अर्थ वैषम्य जनित सामाजिक समस्याएं व राष्ट्रीय समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी और मानव दुर्लभ सुख का खजाना प्राप्त कर लेगा। अपरिग्रह का सिद्धांत, उसके व्रत व उपदेश हजारों वर्ष से हमारे समक्ष हैं, किंतु अब तक उन व्रतों व उपदेशों का सम्यक पालन नहीं किया गया। यदि सम्यक प्रकार से उसकी परिपालना होती है तो विश्व में हिंसा जन्य विप्लव कभी नहीं होते। यह अति खेद की बात है कि अपरिग्रह के सिद्धांत का अनुयायी समाज में आज तक इससे अछूता है। मतलब ये सब जानते हैं अपरिग्रह को, लेकिन सिद्धांत जो है ना, जो अपने समाज में ही देख लो, उसकी वाणी में तो अपरिग्रह सिद्धांत झलकता है, किंतु आचरण में उसकी शून्यता दृष्टिगोचर होती है। कहने में तो आता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। अपरिग्रह का सिद्धांत मानव को अपनी तृष्णा, आसक्ति एवं लोभ वृत्ति को सीमित करने के लिए प्रेरित करता है। साधु साध्वी के लिए ही नहीं, गृहस्थों के लिए भी अपरिग्रह 5 मूल व्रतों में मुख्य व्रत है। शेष व्रतों की पालना भी इसकी बड़ी उपयोगिता है। ये आधुनिक युग का ज्वलंत समस्याओं का सुंदर अहिंसात्मक समाधान है। यदि जगत जीवन के कण कण में इसका प्रभाव परिव्याप्त हो जाता तो फिर हिंसक, क्रांति युक्त समाजवाद या साम्यवाद आदि किसी भी वाद की आवश्यकता नहीं। वर्तमान विश्व के स्थिति में लास्ट पे इस प्रकार की वह लगभग 2 विभागों में विभक्त होकर रह गया। एक विभाग का नेता पूंजीपति अमेरिका है, दूसरा पश्चिम देशों के हितों की रक्षा का उत्तरदायित्व लिए बैठा है। मतलब जो अमेरिका है ना, वो सारा यूरोप सब देशों के हितों की रक्षा का उत्तरदायित्व लिए बैठा है। दूसरा साम्यवादी राष्ट्रों का नेता रूस है। दोनों के अपने अपने स्वार्थों से खेल रहे हैं, तो आज भी वही चल रहा है। दोनों के बीच शीत युद्ध तीव्रता से चल रहा है। दोनों शांति के नारे लगाते हुए युद्ध के भीषण साधनों का संपादन कर रहे हैं। यदि ये दोनों देश किसी भूभाग पर कुछ भी हरकतें करते हैं
तो संपूर्ण विश्व में खतरा उत्पन्न हो जाता है। आज जो स्थिति बनी है बिल्कुल इसी के ऊपर है। इसलिए विश्व के अन्य सभी राष्ट्रों की निगाहें उन पर टिकी रहती हैं। उनकी सामान्य सी भूल भी विश्व युद्ध की चुनौती बन सकती है। प्रयुक्त समस्या के समाधान में शांति का नव विहान लाने में अपरिग्रह का सिद्धांत कितना उपयोगी है, ये किसी से छिपा हुआ ये किससे छिपा हुआ है? यदि उन व्यक्तियों ने वह राष्ट्रों में अपना जीवन अपरिग्रह सिद्धांत की भावना के अनुकूल बना लिया, तो निश्चय ही आज के इस अशांत वातावरण में नूतन एवं सुखद परिवर्तन आ जाएगा। यह तो जनमानस का परखा हुआ सिद्धांत है कि अधिक साधन मानव की मानवता का अपहरण कर लेता है, उसे दानव बना देता है। दानव वृत्ति की हिंसा ही जड़ है। इस हिंसा से बचने के लिए अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अपरिग्रह जनतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है और इसकी सुखद छाया में रहकर ही हम अहिंसा के उच्च आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं। ये नीचे कहा कि प्रसिद्ध सर्वोदय विचारक दादा धर्म अधिकारी ने अपने जीवन का जीता जागता संस्मरण लिखा। लगभग 1960 से पूर्व एक रियासत के राजमहल को देखने गए तो वहां की एक एक चीज अनुपम व दर्शनीय थी। हाथी दांत की नक्काशी के पलंग, सुंदर शीशे, चांदी से मड़ी कुर्सियां आदि, लेकिन मनुष्यता का स्पर्श नहीं था। दफ्तर के बाबू से पूछा, महाराज इसमें रहने आते हैं? तो उसने कहा नहीं। तो तुम लोग कहाँ रहते हो? तो वह बोला, हम अपने अपने घरों में। फिर यहाँ क्यों आते हो? उसने कहा, हमारी ड्यूटी है कि यहाँ कोई रहने ना पाए, इन शीशों में कोई देखने ना पाए, इन पलंगों कुर्सियों पर कोई बैठने ना पाए। इसी काम के लिए हमको तैनात किया गया है और इसी काम के लिए हमें वेतन मिलता है। यह है मानव की विलासप्रियता का चित्र, जिसमें कि मानवता के दर्शन नहीं हो पाते। क्या कहेंगे, ये तो क्या पता नहीं ये चाहती पूरा हो गया। हाँ, पूरा कर दिया। हो गया नहीं, कर दिया। रहेंगे। मतलब वो देखो ना, ये दादा धर्म अधिकारी ये कहता है कि ये इसलिए वो सारी वो व्यक्ति जो है उसको जैसे म्यूजियम बना हुआ है, लोग आते हैं देखते हैं, तो देखते बोल रहे वो शीशे में मुंह नहीं देख सकते, कुर्सी पे बैठ नहीं सकते। इस चीजें ऐसे दिखेगा ही। चलो नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरिहंताय नमो लोके सब साधु यतारि मंगलम हरिहंताय मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम प्रेमी फलतो धम्मो मंगलम यतारि लोके हरिहंताय नमः सिद्धाय नमः साधु नमः प्रेमी फलतो धम्मो मंगलम यतारि शरणं प्रपद्ये हरिहंते शरणं प्रपद्ये सिद्धे शरणं प्रपद्ये साहू शरणं प्रपद्ये देवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रपद्ये हरिहंतो शरणं सिद्धं शरणं साधु शरणं। अब उन्होंने आंखें खोल ली हैं। दास सुतम बधाई बंदा महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी।